आईपीएल 2024 से होगी बेन स्टोक्स की चेन्नई सुपर किंग्स से विदाई। एमएस धोनी ने अपनी नई टीम बनाई। जी हां, बेन स्टोक्स, जिनका आईपीएल में एक बहुत बड़ा नाम था, जब वो चेन्नई सुपर किंग्स में आए थे तो ये कहा जा रहा था कि अगले कप्तान तो धोनी के बाद बेन स्टोक्स होंगे। तभी इतनी महंगी रकम देकर ऑक्शन में स्टोक्स को खरीदा था। लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही है वो ये बताई जा रही है कि अलविदा कहने का वक्त बेन स्टोक्स का आ चुका है। जी हां, चेन्नई सुपर किंग्स से अब अलग हो जाएंगे बेन स्टोक्स। दरअसल बेन स्टोक्स की सीएसके से छुट्टी होने वाली है। आईपीएल 2024 से बाहर हो सकते हैं बेन स्टोक्स। खुद स्टोक्स सीएसके से रिलीज की मांग कर सकते हैं। ये इसलिए क्योंकि स्टोक्स घुटने का ऑपरेशन करवाएंगे, क्योंकि भारत के खिलाफ उन्हें टेस्ट सीरीज जो खेलनी है। चेन्नई सुपर किंग्स ने ऑक्शन में 16 करोड़ 25 लाख रुपए में स्टोक्स को खरीदा था। स्टोक के रिलीज होने पर सीएसके का पर्स भी भर जाएगा। स्टोक को सीएसके का अगला कप्तान देखा जा रहा था, लेकिन अब जो खबरें सामने आई है उसमें यह है कि ये बाहर हो जाएंगे और ऑक्शन आईपीएल का 19 सितंबर को जो होने वाला है, जो रिपोर्ट बता रही है, उसमें टीम का पर्स भर जाएगा। आईपीएल करियर अगर बेन स्टोक्स का देखें तो 2023 में उन्होंने सिर्फ 2 ही मैच खेले, 15 रन बनाए थे, 7.5 का उनको औसत रहा, विकेट नहीं मिला। तो ये कहानी बेन स्टोक्स की थी। बेन स्टोक्स को 16 करोड़ के ऊपर की रकम में खरीदा गया था और ये माना जा रहा था कि बेन स्टोक्स जो है वो अगले कप्तान होंगे। लेकिन अब एमएस धोनी ने भी ये ठान लिया है कि अब स्टोक्स को बाहर किया जाए। चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल में 2010 में ट्रॉफी उठाई, 11, 18, 21 और 23 में। लेकिन जब ये टीम का हिस्सा थे तो स्टोक्स ने कुछ ऐसा खास कमाल तो किया नहीं था और अब स्टोक्स के जाने का समय आ चुका है। हालांकि राजस्थान रॉयल्स से भी स्टोक्स खेल चुके हैं। चेन्नई सुपर किंग्स में जब आए थे तो यही देखा जा रहा था कि एक ऐसे ऑलराउंडर आए हैं जो अगले कप्तान बन सकते हैं, क्योंकि स्टोक कप्तानी कर चुके हैं अपने देश के लिए। लेकिन अब एमएस धोनी ने ही इन्हें चुना था और मान लीजिए कि एमएस धोनी ने ही चेन्नई सुपर किंग्स के मैनेजमेंट को कहा होगा कि स्टोक्स अगर खुद कहते हैं कि वो रिलीज होना चाहते हैं तो उनको रिलीज कर दिया जाए। तो इससे पर्स भी बढ़ जाएगा और पर्स में पैसे ज्यादा आ जाएंगे। तो ऑक्शन जो 19 दिसंबर को दुबई में हो सकता है, जो रिपोर्ट सामने आई है, उसमें कई सारे नए खिलाड़ियों को भी चेन्नई सुपर किंग्स शामिल कर सकती है। हो सकता है कि एक और अच्छा ऑलराउंडर जो है वो एमएस धोनी अपनी टीम में शामिल करे। हालांकि ये फैसला इसलिए भी लिया जा रहा है क्योंकि शिवम दुबे बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं चेन्नई के लिए। उनके पास मोइन अली जैसे खिलाड़ी हैं जो कभी भी गेम पलट सकते हैं। ऐसे में हो सकता है कि 16.5 करोड़ या 16 करोड़ के ऊपर की रकम खर्चना जो है वो सही ना समझ रहे हो सीएसके मैनेजमेंट, इसलिए स्टोक्स को वो बाहर कर दे। और खुद ये रिपोर्ट भी सामने आई है कि बेन स्टोक्स खुद रिलीज चाहते हैं, जिससे वो अपने घुटने की सर्जरी करवा सके और भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेल सके। तो अब देखना होगा कि जब ऑक्शन होता है या उससे पहले जब रिटेंशन की लिस्ट सामने आती है तो किन किन खिलाड़ियों को रिटेन किया जाता है। जैसे कि ऑक्शन से पहले होता है 4 खिलाड़ी रिटेन करने होते हैं, तो उसमें एमएस धोनी, रविंद्र जडेजा के साथ एक और खिलाड़ी ऋतुराज गायकवाड़ जो है वो यहाँ पर रिटेन हो सकते हैं। लेकिन चौथे खिलाड़ी कौन होंगे ये देखने वाली बात है। तो देखना होगा कि ऑक्शन से पहले चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में कितने नाम रिटेंशन के सामने आते हैं। क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले देते हैं हम। क्रिकेटर्स के इंटरव्यूज, पर्सनल लाइफ और कंट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते। तो इसलिए आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और Facebook से जुड़ रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलिएगा। क्रिकेट मतलब न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स।